सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। इस पूरे केस में 4 नाम सबसे अहम हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ मेंबर नीरज सिंह, दीपेश सावंत और केशव। घटना वाले दिन ये चारों सुशांत के घर पर मौजूद थे। खबर आई है कि चारों ने मुंबई पुलिस के साथ साथ सीबीआई को बताया कि 13 जून की रात से अगली सुबह तक सुशांत सिंह राजपूत ने अपना अधिक समय बंद कमरे में गुजारा। सावंत 14 जून को घर में उठने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। सीबीआई की पूछताछ में उसने बताया कि जब उसने एक रात पहले सुशांत से डिनर के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मैंगो शेक लाने के लिए कहा। सावंत ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे जब उसने सुशांत को फ़ोन किया था तो कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा सुशांत सो गए हैं। सावंत ने कहा कि वह 14 जून यानी अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठा और रोजाना के काम खत्म किए। करीब 1 घंटे बाद उसने सुशांत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो देखा कि सुशांत पहले से ही जागे हुए थे और बेड पर बैठे थे। उसने चाय के लिए पूछा लेकिन सुशांत ने चाय और नाश्ते के लिए मना कर दिया। वहीं नीरज ने सीबीआई को बताया कि उसने 8 से 8:15 के बीच सुशांत सर को बुलाया। वह सीढ़ियों पर आए और ठंडा पानी लाने के लिए कहा। केशव ने अपने बयान में बताया कि सुबह 9 से 9:15 के करीब वह अनार का जूस और नारियल पानी लेकर ऊपर गया और सुशांत को देकर आ गया। केशव ने आगे बताया कि कुछ देर बाद वह सुशांत से ये पूछने गया कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है, तो उनके रूम का दरवाज़ा बंद था और लॉक था। फिर उसने सिद्धार्थ पिठानी को ये बात बताई। सभी हैरान थे क्योंकि सुशांत रिया के रहने पर ही रूम लॉक करते थे, वरना सबने सोचा कि वो शायद फिर से सो गए होंगे। 10-15 मिनट के इंतज़ार के बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पिठानी के बयान के मुताबिक उसी समय उसे सुशांत की बहन मीतू सिंह का फ़ोन आ गया। सिद्धार्थ ने उनको बताया कि सुशांत दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मीतू ने कहा कोशिश करते रहो फिर मुझे बताना। एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। इस बार ज़ोर से खटखटाया गया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कमरे की चाबी की तलाश शुरू की गई। दूसरे सभी कमरों में खोजा गया पर चाबी नहीं मिली। सैमुअल मिरांडा को फ़ोन लगाया गया। सैमुअल सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था। फ़ोन पर उससे पूछा गया कि अलग से कोई चाबी मिली थी क्या। मिरांडा ने नहीं में जवाब दिया। इस कोशिश में 1 घंटा बीत गया। इस बीच दरवाज़ा खटखटाया जाता रहा। मीतू सिंह को फिर से फ़ोन लगाकर बताया गया। इसके बाद सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाने का फैसला किया। चाबी वाले ने आने के बाद लॉक देखते ही बोला कि इसे तोड़ना पड़ेगा। इजाज़त मिलने पर उसने लॉक तोड़ दिया। उसके जाने के बाद सबसे पहले दीपेश और सिद्धार्थ दरवाज़ा खोलकर कमरे में गए। कमरे की लाइटें बंद थी, पर्दे भी लगे हुए थे। जैसे ही लाइट जलाई तो सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। सभी हैरान रह गए। उनके पैर पलंग के किनारे लटके थे। हरे रंग के कुर्ते का फंदा गले में था। फंदे की गांठ गले में बाएं तरफ थी।